जो राफेल का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट जब राफेल का कागज मांगता है तो प्राइम मिनिस्टर और ये सरकार बोलती है कि मेरा कागज खो गया है, तो मैं कहां से 70 साल पुराना कागज लाऊं। আপনারা দেখছেন PM নিউজ 365। उन्हें मंसूबा बनाते क्या क्या मिलेगा। हम वोट पे वोट देते गए, सरकार पे सरकार बनाते गए और वो वादे पे वादे के बरसात करते गए, लेकिन आज हमको अपना मांग पूरा होने का बात कहां दूर की बात सोच दीजिए, अभी हमारे पैर के नीचे जो जमीन है वो रहेगा या नहीं है वो सवाल आ गया है। इस मुल्क के जो ज्यादातर लोग हैं उतने गरीब हैं जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, अपना नाम का एक टुकड़ा जमीन उसको नहीं मिला, उसको जिंदगी का कुछ भी नहीं मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी से ये लोग इस जमीन पे हजारों साल से हैं, इस तरह से हैं जैसे चिड़िया निकलती है सुबह अपने घोंसले से और शाम को दाना चुग के घर में वापस आती है। इतने सीधे लोग हैं, किसी तरह से ऊपर आसमान है तो नीचे जमीन है, और कुछ खेती करके, कुछ काम करके, कुछ मजदूरी करके, कुछ बैल बकरी चरा के किसी तरह से जिंदगी गुजर रहा है। और ये लोग, मासूम लोग, ज्यादातर जो भारत के लोग हैं वो गांव में बसे हुए हैं। आप अगर आज इनको ये सवाल पूछे कि 70 साल पुराना, 50 साल पुराना तुम कागज दो, कौन सा कागज? स्कूल में पढ़े थे उसका कागज दो। तुम्हारा अगर नहीं है तो तुम्हारे बाप दादा का दो। तुम्हारा अस्पताल में अगर पैदा हुए थे तो उसका सर्टिफिकेट दो। तो हमारे कौन कौन से गांव में इन्होंने अस्पताल बनाए और कब बनाए? अभी भी सारे गांव में अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। तो तुम जमीन का टुकड़ा का दलील मांगते हो। आदिवासी के पास तो जमीन था लेकिन जमीन का कागज उनके पास कभी नहीं था। यह तयशुदा है कि पहाड़ जंगल ये है सब आदिवासी का है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन आज अगर तुम डॉक्यूमेंट, कागज का टुकड़ा मानोगे तो कागज के टुकड़े से फैसला होगा कि हम भारत के लोग हैं या नहीं है। इससे ज्यादा गंदा बात कुछ नहीं हो सकता है। इस मुल्क के लोग तरस गए कि कभी हमारे लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होगा, पक्का सड़क होगा, हमारे लिए रोजगार होगा, हमारे लिए सिक्योरिटी होगा। लेकिन आज ये सरकार हमको अच्छे अच्छे वादे दिला के ये सरकार वोट ली, विकास की बात बोली, अभी पता चला कि रिजर्व बैंक का सारा पैसा उन्होंने खर्चा कर दिया। जो वर्ल्ड में पैसा रहता है, जो खर्चा होने वाला नहीं है, वो पैसा खर्चा कर दिया। रिजर्व बैंक के वर्ल्ड में जो सोना था वो भी बेच दिया, रेलवे को बेचने जा रहा है, जितने BSNL को भी तबाह कर चुका है और रेलवे को खत्म कर चुका है उसको भी बेच देगा। हम लोग देख रहे हैं इस मुल्क में कुछ भी बाकी नहीं है। सारे प्राइवेट कंपनी बड़े हो रहे और सरकारी जितने इदारे आज 70 साल में भारत में बनाए सब बेच रहे, एक एक करके बेच रहे। एयरपोर्ट बेच दे रहे, लाल किला को गिरवी रख दिया, कौन दिन पार्लियामेंट को भी बेच देंगे। तो ये लोग जो ये वादा किए थे और उसके वादा के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि अब भारत के लोग आपस में लड़े, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम लड़े और हम बेवकूफ की तरह इन्हीं के चुंगल में फंसते जाएं। और आज सवाल आ गया है कि ये जमीन हमारा है या नहीं है और उसको कागज से साबित करना पड़ेगा। आसाम का पूरा रिपोर्ट आप लोग सुने हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। जो आप बोलिए उधर जो हुआ वो क्या हुआ? सिर्फ कागज के कमी के वजह से 19 लाख लोग आज नफसी नफसी हाल है। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनको खर्चा कौन देगा? खाने का पैसा नहीं है, गाड़ी भाड़ा पैसा नहीं है, वकील कहां से लाएंगे, फॉरेन ट्राइब्यूनल कहां से जाएंगे? इतना तो ट्राइब्यूनल ही नहीं है। और जेल में वो लोग जाएंगे, वहां उनका मर्डर होगा, रेप होगा, हमारे ही बीच से लोगों को छीन के वहां से लेके जाएंगे कि उसके पास कागज नहीं था। अब बोलिए इस मुल्क में गरीब होना क्या गुनाह है? अगर आप इनके लिए स्कूल कॉलेज नहीं बढ़ा पाए, अगर आप 70 साल पहले हमको पढ़ने लिखने का मौका देते, हमारे लिए जमीन का मुहैया कराते, तो हम समझते कि हाँ मेरे पास कुछ है, तुम मांग रहे हो। लेकिन आज तक लोगों के पास कोई कागज नहीं है, वो कागज मांग रहे हो। जो राफेल का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट जब राफेल का कागज मांगता है तो प्राइम मिनिस्टर और ये सरकार बोलती है कि मेरा कागज खो गया है, तो मैं कहां से 70 साल पुराना कागज लाऊं? तो ये मानने वाली बात नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां आए
कि यहां भी आप सड़क में उतरे, क्योंकि घर बैठने का अब समय नहीं रहा। हमको हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सारे भेदभाव गिरा देना है। कौन गोरखा है कौन गोरखा नहीं है, ये गोरखा हजारों लाखों के तादाद में ब्रिटिश के जमाने में, उससे पहले और आजादी के बाद हिंदुस्तानी सिपाही में गोरखा रेजिमेंट का नाम आता है, पहाड़ियों का नाम है, एक सिख रेजिमेंट है। जो लोग दिलेर हैं, जो भारत का हिफाजत करते रहे, आज उनके बच्चे का रहने का ठिकाना नहीं है। ये सरकार जो हम वोट देके बनाते हैं, हमारे बच्चे की जमीन छीनने की बात कर रही है। तो ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये लोग कानून बना के हमको लूटना चाहते, बर्बाद करना चाहते, तो सरकार हम बनाएंगे। और वही सरकार कानून ऐसा बनाएंगे कि जो मुझे बेघर कर दे, डिटेंशन कैंप में, जेल में भेज दे, तो ये मानने वाली बात नहीं है। इसीलिए आज हम लोग कलकत्ता से पहाड़ आए कि पहाड़ और जमीन में कोई फर्क नहीं रहेगा। कोई बंगाली, भूटानी और कोई नेपाली और गोरखा में फर्क नहीं रहेगा। सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के सड़क में उतरेंगे। जो काम कलकत्ता में हम लोग कर रहे थे, अब ये काम पहाड़ में, गोरखा में, दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में आपको करना है। जब हर घर से सब लोग निकल जाएंगे।